हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. हीट रिलीज्ड इन कंप्लीट combustion of 30 ग्राम एसिटिक एसिड measured at constant pressure is x किलो कैलोरी एट 27 डिग्री सेल्सियस. मीन्स अगर हम ऑप्शन देखें ए बी सी डी, इसमें हमें दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ए और बी में, यानी कि हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पहले फाइंड आउट करनी होगी. देन इसमें अगर सी ऑप्शन देखें, इसमें क्या लिखा है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी और डी में. तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है. तो की कंसेप्ट इसमें जो लगेगा दैट इज कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH. पहले हम इसकी कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं एसिटिक एसिड की, दैट इज CH3COOH. कंबशन में मतलब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमें पता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर निकलता है. अब बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, इसको ट्वाइस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ ट्वाइस H2. वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में, CO2 गैसियस फेज में होती है, ऑक्सीजन भी गैसियस फेज में होती है, और ये एसिटिक एसिड क्या है, ये लिक्विड फेज में. ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये आप देख रहे हैं रिएक्शन जब बैलेंस्ड है तो यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड. अब मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, देखिए मोलिकुलर मास कितना होता है इसका, 60 ग्राम, 60 ग्राम पर मोल. ये एसिटिक एसिड का मोलिकुलर मास है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 मोल में कितना ग्राम है एसिटिक एसिड का, 60 ग्राम. और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 30 ग्राम एसिटिक एसिड की हीट दी हुई है, कितनी रिलीज होती है, x किलो कैलोरी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 ग्राम एसिटिक एसिड को जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो हमें मिलता है x किलो कैलोरी. अब देखिए यहाँ पे 1 मोल में 60 ग्राम है, तो 30 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, हाफ मोल. तो यानी कि हाफ मोल एसिटिक एसिड कितना देगा हमें, x किलो कैलोरी एनर्जी देगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी x किलो कैलोरी. अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे 60 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया, तो 30 ग्राम का मतलब हाफ मोल, और 30 ग्राम की हमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, x किलो कैलोरी. 30 ग्राम का मतलब हो गया हाफ मोल, तो हाफ मोल का एनर्जी कितना रिलीज होगा, x किलो कैलोरी. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम. और देखिए अब रिएक्शन में कितना है, 1 मोल एसिटिक एसिड की बात करी गई है. रिएक्शन को अगर आप देखें, ये वाली रिएक्शन, इसमें आप एसिटिक एसिड का देखेंगे तो 1 मोल है, तो हाफ मोल में x किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है, तो 1 मोल एसिटिक एसिड ऑन कंबशन कितना देगा, x का कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 2x किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी. रिलीज हो रही है, कंबशन में एनर्जी भी निकलती है ना, तो माइनस आ जाएगा, -2x किलो कैलोरी. ये क्या है, यहाँ पर एंथैल्पी हो गई, एंथैल्पी है ये, तो ये एंथैल्पी हो गई. फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई, -2x किलो कैलोरी. तो ऑप्शन ए में कितना दिया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 4x, तो ये आंसर भी गलत हो गया. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -5x, ये भी गलत हो गया. कितनी है, -2x. अब हम हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे. हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हो गया डेल यू. ठीक है, ये हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल एच ये एंथैल्पी होती है, इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी. अब डेल एन जी क्या होता है, यहाँ पे चेंज इन मोल दैट प्रेजेंट इन गैसियस फेज. ठीक है, रिएक्टेंट के मोल माइनस प्रोडक्ट के मोल, सॉरी प्रोडक्ट के मोल माइनस गैस रिएक्टेंट के मोल. प्रोडक्ट के मोल कितने हैं यहाँ पे गैसियस फेज में, सिर्फ 2. वाटर तो यहाँ पे लिक्विड में है ना, तो ये 2, और ऑक्सीजन भी है गैसियस फेज में रिएक्टेंट में, तो इसके भी 2 हैं, तो 2 - 2 0. तो डेल एन जी तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेल एच जो है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल यू के. यानी कि डेल एच कितना था, -2x, तो डेल यू भी कितना हो जाएगा, -2x किलो कैलोरी. ठीक है, तो डेल यू क्या बताया था मैंने, हीट ऑफ
रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो कितनी आ रही है -2x किलो कैलोरी। तो डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।